हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस बीम। जहां पे पिछले लेक्चर में हमने व्हाट इज कंटिन्यूअस बीम उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। एंड इन दिस लेक्चर विल बी स्टडीइंग क्लैपेरॉन्स थ्योरम। दिस इज द बेसिक थ्योरम बाय व्हिच वी कैन एनालाइज एनी कंटिन्यूअस बीम। मतलब कोई भी कंटिन्यूअस बीम एनालाइज करने के लिए हम क्लैपेरॉन्स थ्योरम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द थ्योरम। इट इज आल्सो नोन एज थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स। इसे थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स भी बोला जाता है। So this is the statement for the continuous beam. For a continuous beam, the same number of equations are required to determine the support moments which may be obtained from the consecutive pair of spans, that is ABBC, BCCD, CDDE and so on. So this is the basic theorem of continuous beam. इसका मतलब है कोई भी continuous beam के लिए the same number of equations are required. मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितने इक्वेशंस रिक्वायर्ड है? विच मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ स्पान्स। मतलब स्पान्स की हमें पेयर बनानी है। तो सपोज हम ये बीम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे टू स्पान कंटिन्यूअस बीम है, दैट इज ए बी बी सी। सी हियर ए बी बी सी, मतलब ये एक पेयर हुई, तो मतलब एक इक्वेशन आएगा। दिस इज MA L1 plus 2MB L1 plus L2 plus MC L2 will be equal to -6A1X1 upon L1 -6A2X2 upon L2। और अगर यहाँ पे थ्री स्पान कंटिन्यूअस बीम रहता, ए बी बी सी ये हो गई एक पेयर और बी सी सी डी तो ये हो गई दूसरी पेयर। सो देन इट विल रिक्वायर टू इक्वेशंस। दिस टाइप ऑफ टू इक्वेशंस विल बी रिक्वायर्ड, बट हियर बेसिकली विल बी स्टडीइंग फॉर ओनली दिस बीम, दैट इज ए बी एंड बी सी स्पान। सो वन इक्वेशन। नाउ विल अंडरस्टैंड ये MA क्या है, L1 क्या है, MB क्या है, MC क्या है, दिस ऑल थिंग्स। बट राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न विद दिस डायग्राम। ये डायग्राम अभी हम नहीं देखेंगे। व्हाट वी आर कंसर्न विद ओनली विद दिस कंटिन्यूअस बीम। तो यहाँ पे MA, MB और MC जो इस इक्वेशन में लिखा गया है वो है सपोर्ट मोमेंट्स। मतलब सपोर्ट A, सपोर्ट B और सपोर्ट C पे जो मोमेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट क्रिएट हो रही है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो MA, MB और MC विल बी एट A, B एंड C सपोर्ट्स। तो हमें मालूम है कि ये सपोर्ट A और सपोर्ट C जो है वो सिंपल सपोर्ट है, देन इट विल नॉट गिव एनी रेजिस्टिंग मोमेंट। बट सपोर्ट B इज इंटरनल सपोर्ट, तो इसका मतलब है कि सपोर्ट B पे कुछ रेजिस्टिंग मोमेंट क्रिएट होगी, दो इट इज अ इंटरनल सपोर्ट। बीच में सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट है, फिर भी ये कुछ रेजिस्टिंग मोमेंट हमें देगा, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख लिया है कि वाई इंटरनल सपोर्ट इन एनी कंटिन्यूअस बीम गिव्स resisting moment. So MA will be equal to 0, MC will be equal to 0, but right now we are not analyzing it, we are just studying the theorem. हम सिर्फ ये theorem देख रहे हैं, तो इक्वेशन में हम कहीं पे भी वैल्यू नहीं पुट अप कर रहे हैं। Then L1 and L2, तो यहाँ पे L1 और L2 क्या है? लेंथ ऑफ द स्पान। AB स्पान की लेंथ है L1 and the length of span BC will be equal to L2. Then A1, area of mu diagram of this first span। मतलब ये जो फर्स्ट स्पान है उसका म्यू डायग्राम, जो हमने ऑलरेडी फिक्स बीम वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो। तो एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम में हमने म्यू डायग्राम और म्यू डैश डायग्राम स्टडी किया था, जहां पे हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। सपोज बीम AB, ये स्पान AB की बात करते हैं, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम करके इसका म्यू डायग्राम मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये जो रेड मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर this simply supported beam। और क्योंकि इसमें सेंट्रल पॉइंट लोड है, due to this central point load W, or we can say W kilonewton, the formula becomes WL/4। This is the basic formula to find bending moment for a simply supported beam with point load at center का जो formula है वो हो जाएगा WL/4। Then talking about the second span, single span simply supported beam with UDL on the entire span। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो यहाँ पे रेड मार्कर से मैंने दिखा है WL²/8। दिस इज central bending moment formula for simply supported beam with uniformly distributed load on the entire span। पूरे स्पान पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा, WL²/8 उसकी वैल्यू लगेगी। तो ये जो म्यू डायग्राम का जो एरिया है फॉर स्पान AB, तो इसे हम बोलते हैं A1, एरिया ऑफ म्यू डायग्राम ऑफ द फर्स्ट स्पान। फर्स्ट स्पान का जो म्यू डायग्राम है उसका एरिया अगर हम कंसीडर करते हैं, देन इट विल बी A1 and x1 is the distance of the center of gravity of mu diagram of the first span from the support A। मतलब ये जो फर्स्ट स्पान है उसका म्यू डायग्राम अगर हम कंसीडर करते हैं, तो इसका CG हम यहां से देखेंगे, इस पॉइंट से इसका CG यहां से यहां तक हमें मालूम है सेंटर तक आएगा। तो दिस इज नोन एज x1।
Let me draw it clearly. इसका CG, ये ट्राइंगल का CG सपोज सेंटर में हम यहाँ पे देखते हैं, then we can show it over here. This becomes x1. And similarly, if we talk about x2, then it is the distance of CG of mu diagram of second span from support C. मतलब support C से second span का CG, मतलब ये जो mu diagram का CG यहाँ पे पड़ता है, तो this becomes x2. तो डायरेक्टली L1/2 हो जाएगा यहाँ पे और L2/2 हो जाएगा यहाँ पे, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू L1/2. एंड रिगार्डिंग A2, तो एरिया ऑफ म्यू डायग्राम ऑफ सेकंड स्पान, तो सेकंड स्पान BC जो है उसका म्यू डायग्राम कुछ यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है WL²/8 की वैल्यू पुट अप करके, देन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप और A2 में हम प्लेस कर सकते हैं. देन आफ्टर फाइंडिंग ऑल दिस वैल्यूज, जहाँ पे MA और MC 0 है, बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ MB. सो दिस इज द बेसिक टास्क, हमें वही चीज फाइंड करनी है यहाँ पे. कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस का मतलब ही ये होता है अननोन मोमेंट्स, मतलब अननोन मोमेंट्स की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, जहाँ पे MA और MC ऑलरेडी 0 है बिकॉज इट इज सिंपल सपोर्ट है और एंड में है, इसलिए इट विल नॉट कैरी एनी मोमेंट. बट इफ इट इज सेंट्रल सपोर्ट तो कुछ मोमेंट कैरी करेगा और उसी की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. सो बेसिकली दिस विल बिकम 0 इन, देखो ये मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ. देन इन इक्वेशन MA विल बी 0, MC विल बी 0, बट MB कुछ वैल्यू हमें देगा, तो विल मेक दिस सब्जेक्ट बना के बाकी सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ MB. और MB की वैल्यू एक बार मिल जाए उसके बाद में हम यहाँ पे म्यू डैश डायग्राम बना सकते हैं, दिस ब्लैक ट्राइंगल व्हाट आई हैव शोन. सो दिस इज द बेसिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस कंटिन्यूअस बीम. इस तरह से हम कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस करके उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे. सो दिस वाज द बेसिक रिगार्डिंग द Clapeyron's theorem. And in my next lecture, we will start solving the numericals based on this Clapeyron's theorem. So friends, this is all for today and wait for my next videos.